सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू सा एन आई वाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड कमेंट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ओवरवॉच के प्रीव्यू को। जो ओवरवॉच स्टोरी है वो हमारे एक फ्यूचरिस्टिक ओवरवॉच गेम पर बेस्ड है, जिसकी स्टोरी 2045 से स्टार्ट होकर 3000 तक की है। और फिर ओवरवॉच स्टोरीज में हमें एआई सिस्टम, एडवांस वर्जन्स और एआई इंटेलिजेंस को भी दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरह इंसानों ने रोबोट्स को बनाया और उनकी माइंड को डेवलप करते हुए चले गए और फिर इंसानों ने अपनी प्रोग्रेस के चक्कर में ये भूल गए कि वे रोबोट्स एक दिन उन पर ही राज करेंगे। और इसी के परिणाम स्वरूप इंसानों ने जिन रोबोट्स को बनाया था उन रोबोट्स ने अपने इंटेलिजेंस को बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर लिया और अपनी इंटेलिजेंस के कारण अपने कंट्रोल में हो गए और फिर उन्होंने इंसानों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और जब इंसानों ने देखा कि रोबोट्स उनके ऊपर ही अटैक कर रहे हैं, तब इंसानों ने उनकी फैक्ट्री और उनके मैन्युफैक्चरिंग पर बैन लगा दिया और उनको बनाना बंद कर दिया। लेकिन जब रोबोट्स ने देखा कि इंसानों ने उनको बनाना ही बंद कर दिया है, तो रोबोट्स ने अपना कंट्रोल अपने ऊपर लेकर उन रोबोट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज को दोबारा ऑन किया और फिर इंसानों के ऊपर अटैक करने लगे। और फिर रोबोट्स अपने आप को बनाते और इंसानों पर अटैक करते। ओवरवॉच सीरीज जो हमारी है वो इसी चीज़ पर बेस है कि किस तरह इंसानों ने ही रोबोट्स को बनाया, लेकिन रोबोट्स के इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाने के कारण रोबोट्स अपनी आज़ादी के लिए इंसानों से लड़ने लगे और फिर इंसानों से लड़ाई करते हुए वे इंसानियत को ख़त्म कर देना चाहते थे ताकि इस अर्थ पर रोबोट्स का ही राज हो। लेकिन इंसानों में भी कहाँ चुप होने वाले थे, वे सभी तो रोबोट्स से ज़रूर लड़ते। और फिर इंसानों में निकले सुपर हीरोज जो कि रोबोट्स के साथ लड़ते और इस दुनिया में बहुत बड़ी जंग चालू हो गई रोबोट्स और इंसानों के बीच। एआई सिस्टम रोबोट, सुपर इंटेलिजेंस रोबोट जो थे वो इंसानों को मारते और इन सब चीज़ों को इस तरह होते हुए देखकर इंसानों ने अपनी होप खो दी और इंसान सोचने लगे कि अब हमारा अंत है। लेकिन तभी निकले हमारे सुपर हीरोज जो कि रोबोट्स के खिलाफ खड़े हुए और रोबोट्स को हराकर हमारे इंसानों की मदद की और इंसानियत को बचाया। और जब गवर्नमेंट ने देखा कि इन हीरोज़ के अंदर पोटेंशियल है रोबोट्स को किल करने की, तब उन्होंने एक हीरोज़ की एक फाउंडेशन को बनाया जो कि ओवरवॉच के नाम से जानी जाने लगी। और फिर उन फाउंडेशंस में देश के हर एक कोने से सुपर हीरोज़ आने लगे और उस फाउंडेशन को ज्वाइन करके रोबोट्स के खिलाफ लड़ाई करने लगे। और ओवरवॉच का लीडर गैब्रियल वेस था और उसके साथ उसकी टीम में और भी उसके मेंबर्स थे। धीरे धीरे करके ओवरवॉच फाउंडेशन जो थी वो इंक्रीज होने लगी और उसको बहुत से सुपर हीरोज ने ज्वाइन किया। ओवरवॉच के आ जाने के कारण और ओवरवॉच को रोबोट्स के खिलाफ इस तरह लड़ता देखकर इंसानों में एक होप उठी और उन्हें लगने लगा कि अब हमारी कुछ चांस है रोबोट्स के खिलाफ जीने के। और फिर ओवरवॉच टीम और रोबोट्स के खिलाफ बहुत बड़ी फाइट स्टार्ट हो गई। और फ्रेंड्स, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस सीरीज में जो रोबोट्स हैं उनको ओमनियंस कहा जाता है। ओमनियंस मतलब कि रोबोट्स जिनको कि इंसानों ने बनाया। इंसानों और ओमनियंस के बीच बहुत लंबी फाइट हुई, जिसके कारण स्वरूप ना तो ओमनियंस हारे ना तो इंसान हारे और उनके बीच मैच ड्रा हुआ और उन दोनों ने अपनी फ्रेंडशिप की और एक साथ रहने का फैसला किया। और तब से वे सभी एक साथ रहने की कोशिश करने लगे और एक साथ रहने का दिखावा करने लगे। लेकिन रोबोट्स के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। रोबोट्स इंसान के साथ रहने का बस दिखावा करते थे और इंसानों के पीठ पीछे वो इंसानों के ऊपर अटैक करते थे और इंसानों को किल करते थे। जब हमारे सुपर हीरोज ने देखा कि ये रोबोट्स जो हैं वो कभी भी इंसानों के साथ नहीं रह सकते, तब उन्होंने रोबोट्स को फंसाने के लिए रोबोट्स और इंसानों का कॉम्बिनेशन बनाया और फिर रोबोटिक सूट बनाए जो कि इंसानों की हेल्प करते थे। और इंसानों ने रोबोट की हेल्प से बहुत से वेपन, सूट्स और बहुत सी चीज़ें बनाई जो कि एनिमी रोबोट से लड़ने में साथ देने लगी। और फिर हमारे ओवरवॉच फाउंडेशन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैलने लगी। और फिर ओवरवॉच को ज्वाइन करने के लिए दुनिया के हर एक कोने से बहुत से हीरो ज्वाइन हुए और फिर आखिरकार इस दुनिया में शांति बनी और फिर
सभी शांति से पीसफुली रहने लगे। लेकिन कुछ ओमनियंस जो थे वो बहुत ज़्यादा एविल थे और वे हमेशा इंसानों के ऊपर अटैक करते ही रहते थे, जिससे साइंटिस्ट उन पर रिसर्च करते थे कि आखिर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब हमें पता चलता है कि जो ओमनियंस हैं वो इंसानों के साथ कभी मिलने चाहते ही नहीं थे, बल्कि वे सभी इंसानों की पीठ पीछे सारी इंसानियत को ख़त्म करने का प्लान बना रहे होते हैं और फिर सारे इंसानों को किल करके इस वर्ल्ड पर राज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इंसानों को ये सभी पता हो जाने के कारण एक बार फिर से इंसानों और ओमनियंस के बीच में इस बार बहुत बड़ी लड़ाई होने लगी। इंसानों ने देखा कि इस तरह तो पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी और रोबोट्स और इंसानों के बीच की फाइट के कारण आधे से भी ज़्यादा दुनिया खत्म होने लगी। इंसानों ने सोचा इस तरह तो पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी, तब उन्होंने क्राइटिक चैम्बर में जाने की फैसला किया। और हम आपको बता देना चाहते हैं क्राइटिक चैम्बर जो होता है, क्राइटिक चैम्बर में इंसानों को जो है डाल के कम से कम 100 साल के लिए सुला दिया जाता है और फिर 100 साल बाद उसकी बॉडी को निकाला जाता है और फिर वो उस सही सलामत जिंदा होता है। और इसी के साथ हमारी एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग